जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है टैप कंपटीशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब देखने वाले हैं यूपी पुलिस, यूपी बीएड और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, आज एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन को लिया गया है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया। उत्तर हो जाएगा बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, आलू में हरा रंग के कारण होता है। आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोलैनिन हो। सोलैनिन आपका जवाब हो जाएगा सोलैनिन। अगला क्वेश्चन है साथियों, लहसुन में गंध आने का कारण क्या है? लहसुन में गंध आने का कारण क्या है? तो सल्फर का यौगिक होता है साथियों। अगर लहसुन में सल्फर का यौगिक न हो तो उसमें गंध न आए। तंबाकू की खेती में किसके समय में प्रारंभ की गई? अगर बात की जाए तंबाकू की खेती तो जहांगीर के समय में प्रारंभ की गई। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है साथियों। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है और तंबाकू जहांगीर के समय से प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। इसका जवाब हो जाएगा साथियों शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी है। और हुमायूं नामा पुस्तक हुमायूं के बेटी गुलबदन बेगम ने लिखी है। और अगर बात की जाए हुमायूं नामा पुस्तक क्या है? ये हुमायूं के साथ हुमायूं की पूरी आत्मकथा है। आत्मकथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह की। अगर गुरु गोविंद की बात की जाए तो ये सिख गुरु माने जाते हैं। सिख गुरु माने जाते हैं। अगर बात की जाए सिख धर्म की स्थापना किसने की है तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति की जन्मदाता कौन है? हड़प नीति की जन्मदाता है या कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति की जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीदास नहीं है साथियों, मोतीलाल ने की। और वो भी इलाहाबाद के 1923 में इलाहाबाद के अंदर की। इलाहाबाद में 1923 में सीआर दास और मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड बता दें साथियों आपका 5 फरवरी 2022 को हुआ था। इसी सीरीज में चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था। तो देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस ने और कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक और नारा दिया था, वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अब चलते हैं साथियों इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में की गई। अगर देखें महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगर बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और अगर बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? गुरु की उपाधि किसने, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि की, तो उसी के एवज में महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर पूछा जाए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है।
और ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेल पूरे विश्व संसार का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। आगे वाली बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इसलिए सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया। इसलिए 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशकता संविधान के किस भाग से लिया गया, किस भाग में वर्णित है या में है? तो वो हो जाएगा साथियों भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में। और अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो साथियों आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलते हैं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4 क में है। संविधान के भाग 4 के क में है। अगर बात की जाए कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है तो 11 है। और अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के आधार पर जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारत के संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का और कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी तो वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हो जाएंगी। चलते हैं अगर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो मायावती जी हैं। जो इसका श्रेय है इनके पास, मायावती के पास, जो उत्तर प्रदेश में सबसे 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। और अगर बात की जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। अगला बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और अब बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में भारतीय बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की RBI की रजिस्ट्रेशन हुआ था। और रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 जो कि आप सब देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। अगर बात की जाए यह कब से कब रही थी? 1951 से 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो कैसा लगा इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।